तो बच्चों स्वागत है आपका। और आपको हम टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ाएंगे। और द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप्स। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। चलिए, व्हेन an object travels equal distance in equal interval of time, equal interval of time, whereas time interval are infinite small। बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल तक भी ये बात लागू होती हो, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाता है जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है। दैट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time, then speed of an object is called non-uniform speed। Speed of an object is called non-uniform speed। तो ऐसी स्पीड को जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय होती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले 2 मिनट में पता लग रहा है कि वो पहले 2 मिनट में 2 मीटर चल रहा है और अगले 2 मीटर में वो 8 मीटर चला गया। तो अब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही हो तो हमें वहाँ एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो रहा है, ये एवरेज हो जाता है। और फिर इसी केस में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेरी शॉर्ट या इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो 2 और से परिचित होंगे। पहला हो जाएगा आपका ये एवरेज स्पीड और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आइए पहले एवरेज स्पीड के बारे में जाना जाए। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या हो रहा है, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम का, यही आपकी एवरेज स्पीड कहलाता है। और यूनिफॉर्म में जो एवरेज स्पीड होती है वही उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, हर समय वही स्पीड होती है, चेंज ही नहीं होती है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म हो रही हो स्पीड हो तो एवरेज
और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल पे नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग स्पीड है। लेकिन एवरेज जो निकाला जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट to the total time taken is called एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हो जाता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। V सफिक्स में एवरेज, दैट इज डेल्टा S बाई डेल्टा T। ये आपकी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे आपके 3 केसेस मिलेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट travels distances S1, S2 and S3 in time interval T1, T2 and T3 respectively, then average speed V average is equal to total distance। total distance क्या आ जाएगा? S1 plus S2 plus S3 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आ जाएगा? T1 plus T2 plus T3। ये आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कब? जब T1, T2, T3 टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही हो S1, S2, S3 की बात हो रही हो, यही वेलोसिटी के रूप में हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा S1, S2, S3। तो सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो चलिए दूसरा केस, केस नंबर 2, इफ एन ऑब्जेक्ट travels with speed V1, V2 and V3 in time intervals T1, T2 and T3 respectively, then एवरेज स्पीड, तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आप जरा समझें। V एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ दी ही नहीं है, वेलोसिटी दी गई है। V1 वेलोसिटी है T1 टाइम तक, V2 वेलोसिटी है T2 टाइम तक और V3 वेलोसिटी है T3 टाइम तक। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको अलग अलग। पहला डिस्टेंस जो S1 आ जाएगा वो V1 इंटू T1 आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो V1 T1 ये पहली डिस्टेंस हो जाएगी, दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी V2 T2 और तीसरी हो जाएगी V3 T3 अपॉन टोटल टाइम
T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जब वेलोसिटी और टाइम दिया रहे। ध्यान देंगे, अगर डिस्टेंस टाइम दिया है तो सिंपल हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी दी गई है और टाइम इंटरवल दिया गया है तो V1 T1 करेंगे, V2 T2 करेंगे, V3 T3 करेंगे, और तब कहीं जा करके आप इसको जोड़ करके अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 करते हैं। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कभी भी जल्दिया करके पता लग रहा है सवाल में वेलोसिटी V1 V2 V3 दी गई है, T1 T2 T3 टाइम पर दी गई है, और आपसे एवरेज पूछा गया तो आप सोच रहे हैं सारी वेलोसिटी जोड़ के बटे n कर दें, या 3 बार अगर वेलोसिटी दी गई है V1 V2 V3 बाई 3 कर देंगे और उत्तर आ जाने वाला है तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है V1 T1 V2 T2 और V3 T3 से, और इसको जोड़ करके बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 अर्थात टोटल टाइम कर देना है। ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका एवरेज स्पीड में। अगला केस नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट travels distances S1, S2 and S3 with speeds V1, V2 and V3 respectively, then एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहां क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस आपका S1, S2 और S3 है, और ये अलग अलग V1, V2 और V3 टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ टाइम नहीं मालूम है आपको, तो आपको यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। S1 बाई V1 करेंगे तो पहला टाइम आ जाएगा, S2 बाई V2 करेंगे दूसरा टाइम आ जाएगा, S3 बाई V3 करते हैं तो तीसरा टाइम आ जाता है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इस तरह से अगर एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड अगर आप निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा वो S1 बाई V1, ये पहला टाइम हो गया, S2 बाई V2 ये दूसरा टाइम हो गया, और तीसरा हो जाएगा S3 बाई V3 ये तीसरा टाइम हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे, कि ये आपका टोटल टाइम S1 बाई V1 पहला टाइम, S2 बाई V2 दूसरा टाइम, S3 बाई V3 तीसरा टाइम, तो टोटल टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप अगर डिस्टेंस और स्पीड दी गई है अलग अलग, तो इस तरह से आप टोटल एवरेज वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा, 3 तरह के केस आपको एवरेज वेलोसिटी में मिलेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे यहाँ पर। आइए चौथी और अंतिम तरीके का बता दें आपको। 4th टाइप, पहला टाइप का था यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा क्या है एवरेज स्पीड। याद रखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में चूंकि स्पीड चेंज ही नहीं होती है, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वही उसकी एवरेज स्पीड भी होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस की क्या बात कर रहा हूं, देखिए जरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड माने स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो यहां पर इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन speed of an object is called instantaneous speed. Speed of an object is called instantaneous speed. तो instantaneous कब होता है, जब लिमिट लगी हो, कंडीशन हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही आपका
इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है, और इसको हम शॉर्ट में ds by dt भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें यहां पर v इज इक्वल टू आल्सो रिटन एज ds by dt। इस रूप में भी जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया तो वही जो डेल्टा एस था उसको हम ds से दिखाएंगे। और डिफरेंशियल करना आपने सीखा है, यहाँ आप डिफरेंशियल करेंगे डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब कहीं जाकर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस is called instantaneous speed of an object। किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएट कर दें। तो ये डेल्टा v बाई डेल्टा टी, वेयर द t इज वेरी वेरी स्मॉल, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और यहाँ पर ये आपका 4 तरह की स्पीड हुई, और यही आपका अगर डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट कह दें तो ये 4 तरह की वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट हो जाता है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डिस्टेंस टाइम दिया रहता है, वेलोसिटी टाइम दिया रहता है या स्पीड टाइम दिया रहेगा, या आपका ये डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया रहेगा, और तब आपको एवरेज कैलकुलेट करना रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। और तब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है डिफरेंशियल करके, इसकी बात भी समझ में आपको आनी चाहिए। दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो मोटरसाइकिल या कार का स्पीडोमीटर होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं बताता है, एवरेज नहीं बताता है, वो आपकी उस समय आप किस स्पीड चल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है ये बताता है। तो स्पीडोमीटर ऑफ बाइक और कार that indicates the instantaneous speed of an object। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। बच्चों स्वागत है। अभी हमने आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में समझाया। आइए इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे आपको। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस x एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर s1 दिया हुआ है आपको 1/3 ऑफ x, और इस समय जो वेलोसिटी दी गई है वो 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ऐसे ही सेकेंड थर्ड ऑफ द डिस्टेंस x माने s2 जो है वो फिर x/3 है, और इस समय जो स्पीड दी गई है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ये दी गई है। एंड द लास्ट थर्ड माने s3 इज आल्सो x/3, और उस समय जो स्पीड दी गई है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड, v एवरेज आपको निकालना है ऑफ अ कार ओवर द इंटायर डिस्टेंस x। टोटल के लिए आपको v एवरेज निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि v एवरेज होता कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर 3 है, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो टाइम हमको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली डिस्टेंस s1 v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये पहला टाइम आ गया। ऐसे ही दूसरा टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से s2/v2, और तीसरा टाइम जो आ जाएगा s3/v3। ये तीनों टाइम आ गया। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन द डिस्टेंस एंड वेलोसिटीज आर गिवन। तो आइए ये हम लोग वैल्यू पुट करें। ये आ जाएगा x/3, ये भी x/3,
ये भी x/3 टोटल डिस्टेंस, और यहाँ क्या आ जाएगा x/3 और पहली वेलोसिटी 10, दूसरा डिस्टेंस x/3 और दूसरी वेलोसिटी 20, तीसरा x/3 और ये वेलोसिटी या स्पीड 60। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये x/3 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 दैट बिकम्स x/3 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 मतलब 3x/3 मतलब x, और यहाँ पर x/3 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ गया ये 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, इस फॉर्मेट में आ गया ये। और आप देख रहे हैं x से x कट गया, अब 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो यहाँ 3 है ही है, यहाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, और अब 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 6, 20 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 3 और 60 डिवाइड करने के बाद यहाँ 1, इस रूप में सॉल्व हो जाएगा। 60 ऊपर चला गया तो 3 पहले से था, 60 और आ गया बटे के बटे में होने के नाते, और ये आ गया 10। कुल मिला के सॉल्व कर दें इसको अगर आप, तो दैट बिकम्स 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ आपको ये बात एवरेज के लिए कॉन्सेप्ट कैसे चलता है समझ में आ गया होगा। आइए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा है, इसमें मैंने s बराबर डिस्टेंस को 5t² + 2 लिया है, मीन्स डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज वेरिएबल। तो आइए यहाँ गिवन मैंने कहा सबसे पहले लिखा जाता है क्लास क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस कितना दिया गया है 5t² + 2 ये दिया गया है। पहले में एवरेज निकालना है, तो चलिए एट t0 इनिशियली t0 तो 0 पर है, देन इनिशियल जो पोजीशन हो जाएगी s, तो 5 टाइम 0 आ गया प्लस 2 बोले तो कुल मिला के 2 मीटर आ गया, एंड सेकेंड एट टाइम t दैट इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या हो जाएगी s कितना आ जाएगा भाई, s कितना आ जाएगा ये 5, और t की जगह 2 रखेंगे स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तो 20 और 2 22 22 मीटर, दैट इज द सेकेंड पोजीशन। तो इसलिए v एवरेज क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, s माइनस s0 अपॉन t माइनस t0, s माने 22 s0 माने 2, टाइम आपका 2 सेकेंड था, ये 0 आ गया तो ये आ गया 20/2 बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द एवरेज स्पीड। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चला आपका, कॉन्सेप्ट चला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज था अभी तक, अब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में सीखेंगे, और उसको हमने डिफाइन किया था द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये इक्वेशन है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर d/dt करना है किसका, s का, s माने 5t² + 2, 5 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t और 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल सिंपली 0, तो कुल मिला के यहाँ जो v की वैल्यू आ जाएगी वो 10t आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब एट t बराबर 2 सेकेंड में निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, तो यहाँ t बराबर 2 सेकेंड रख दीजिए, देन ये 2 सेकेंड है, देन 2 इंटू यहाँ पर 10 इंटू 2 आ जाएगा, तो सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज कैसे निकला, इंस्टेंटेनियस कैसे निकला। इंस्टेंटेनियस टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे आते हैं एग्जाम में, कंपटीशंस में भी आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इस पर। और यहाँ पर आपका 3 केस मैंने बताया था, जब डिस्टेंस टाइम दिया रहे उसके लिए डिस्टेंस वेलोसिटी दिया रहे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था तो कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको अलग अलग आपके इस लेक्चर में समझाया हुआ है। तो बच्चों तैयारी करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और
अच्छा और लगातार मेहनत करते रहिए, वही सफलता कुंजी है। जय हिंद।